क्या आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो? क्या आप भी वीर्य को रोक रहे हो? क्या आप भी नोफेब कर रहे हो? तो इस बात को ध्यान से समझ लो, वरना बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। वो गलती क्या है सुन लो, वीर्य के वेग को रोकना। अब हो सकता है आप लोगों के भाई के दिमाग में आए कि पवन भाई ये कैसी बात हुई, हम ये सब फॉलो कर रहे हैं इसीलिए ताकि हम वीर्य रोक पाए। लेकिन नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन मतलब वीर्य को रोकना तो होता नहीं। अगर वीर्य को तुम ऐसे रोकोगे तो क्या होगा, कुछ तुम में साइड इफेक्ट दिखेंगे। पहला, सपने गलत आएंगे। दूसरा, नाइट फॉल इसके द्वारा तुम्हें होगा। और तीसरा, अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर नहीं पाओगे, वहीं के वहीं रहोगे जहां आज तुम हो। क्योंकि ब्रह्मचर्य वीर्य को रोकना नहीं, इस काम क्रिया को रूपांतरित करने का नाम होता है। और हम अपनी इस शारीरिक वासना को रूपांतरित करने की बजाय सिर्फ क्या कर रहे हैं, वीर्य को रोक रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो बहुत सारी दिक्कतें भी हो सकती है सेक्सुअल, तुम्हारे पीनिस में और तुम्हारे वीर्य की गांठें बन सकती हैं, तुम्हारे अंदर काफी दिक्कतें हो जाएंगी। अगर केवल तुम यही कर रहे हो कि सिर्फ पूरे दिन एक ही चीज दिमाग में है कि मैं वीर्य को रोक रहा हूँ, मुझे ये देखना है ये नहीं देखना, अगर ऐसा करते हो तो इसका भुगतान तुम चुकाओगे, हम नहीं। अगर तुम्हें नाइटफॉल की समस्या है तो इसका बड़ा एक कारण है कि तुम सिर्फ वीर्य को रोक रहे हो, जो कि ब्रह्मचर्य में नहीं आता। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपनी शारीरिक वासनाओं से उठकर ब्रह्म में लीन होना, अपने आप को एक उद्देश्य देना जिससे आप अपनी शारीरिक वृत्तियों से ऊपर उठकर उन्हें रूपांतरित कर सको। ये ब्रह्मचर्य है, ये असल में सही जीवन है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर भुगतना आपको पड़ेगा। फिर आप हमें कोसोगे कि इस ब्रह्मचर्य की वजह से मेरी सेक्सुअल लाइफ खराब हो गई, या केवल दिमाग में यही भरा रहता है, और क्रोधवश शायद तुम गलत कृत्य भी कर दो, कुछ ऐसे काम जो तुम्हें शर्मसार कर दे। तो आप भी ये जानते हो कि जितने ज्यादा आज ब्रह्मचर्य नाम जप रहे हैं, उनके दिमाग में सिर्फ वासना लगभग बैठी रहती है। उसका कारण यही है कि वो सिर्फ रोक रहे हैं, वो ब्रह्मचर्य का असली मतलब नहीं समझे। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने आप को एक ऊंचाई देना, अपने आप को एक सही दिशा देना जो ब्रह्म से जोड़े, जो तुम्हें ऊंचाई दे, जो तुम्हें आजादी दे, अपनी शारीरिक वासनाओं से ऊपर उठकर अपनी चेतना में जीना। अगर आप इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहे हो तो समझ लो आपको आगे भुगतना पड़ेगा। आपके दिमाग में सिर्फ यही चीज चलती रहेगी कि मैं इससे सेक्स कर लूं, इससे वासना, और दिमाग में यही सब घूमता रहेगा। अपने जीवन पर फोकस नहीं दे पाओगे, और जीवन में असफलता मिलेगी तो उन्हें तो झेल ही नहीं पाओगे, क्योंकि पहले ये दिमाग में सब घुसा पड़ा है और उसके बाद तुम्हारे जीवन की बाकी समस्याएं, तो कैसे झेलोगे? फिर तुम दोष दोगे हमको कि ब्रह्मचर्य ये सब भांसड़बाजी है, इंसान का टाइम वेस्ट है, और बस दिमाग में यही भरा रहता है, पूरे दिन सिर्फ यही आता है कि पॉर्न देख लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये सब बेकार की बात है। फिर दोष हमें मिलेगा। लेकिन अगर तुम सही जीवन ही नहीं जियोगे, उसका अर्थ ही नहीं समझोगे कि ब्रह्मचर्य है क्या, और केवल वीर्य के वेग को रोकोगे, तो देखो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। आज सबसे ज्यादा गलती यही कर रहे हैं सब, कि बस वीर्य के वेग को रोक कर पड़े हैं और ना कुछ कर रहे हैं, ना जीवन में सक्सेसफुल, बस दिमाग में इधर उधर की कल्पनाएं बना रहे हैं। ऐसे नहीं होता। ब्रह्मचर्य में मेहनत करनी पड़ती है, जीवन भर मेहनत, और एक सच्ची और ऊंची मेहनत, ताकि तुम्हारा जीवन ऊंचाई की तरफ बढ़े, कृष्ण की तरफ मेहनत, राम की तरफ मेहनत, जो तुम्हें उस रास्ते पर ले जाए। लेकिन सब यही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि बस सोच रहे हैं, दिमाग में कल्पनाएं बना रहे हैं, सुन तो रहे हैं मेरी बात, पर कर कुछ भी नहीं रहे। कर आज भी वही रहे हैं जो पहले से करते आए हैं। आज भी लोग कमेंट करते हैं कि नाइट फॉल हो रहा है या दिमाग में यही सब घूम रहा है। उसका कारण यही है, तुमने समझा कुछ और, बस सुना उतना जितना तुम्हारे लिए काम का था, और सुना उन लोगों से जिन लोगों ने केवल एक ही चीज को प्रमोट किया। तुम जरा इस बात को सोचो, ब्रह्म का वीर्य से संबंध क्या है? कुछ है संबंध? वहां ब्रह्मचर्य कहा गया है कि अपनी शारीरिक जितनी भी इच्छाएं हैं, ये जानवर जो शरीर है, इससे ऊपर उठकर सोचना, इससे ऊपर उठकर जीना। तो यहाँ सिर्फ सेक्स के लिए नहीं आता, बाकी वृत्तियों के लिए। तुम खाने के लिए ललचा रहे हो, तुम पागल हुए जा रहे हो कि बस खाना, या तुम पागल हुए जा रहे हो बस पैसा ही पैसा, बस पैसा ही पैसा, या पागल हुए जा रहे हो किसी की कार या उसके ब्रांडेड कपड़े और वगैरह वगैरह देखकर। ये सब शरीर है, तो इन सब से ऊपर उठकर जीना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो सिर्फ वीर्य को ब्रह्मचर्य नहीं कहते, ये एक मिथ है और ये गलत धारणा है। जब इंसान अपनी शारीरिक इच्छाओं को छोटा मानने लगता है तो वो ब्रह्म में जीना शुरू करता है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी ये नहीं है कि वीर्य के वेग को रोक कर बस पड़े हैं और बस वीरवान करे जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं है। जीवन आज भी वही है जहाँ पहले थे। उम्मीद है इस बात से आप समझ गए होंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं और क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपका किसी भी बात को लेकर सवाल है
तो कमेंट में जरूर लिखो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।